मैं आपका पहले परिचय करवा देता हूँ। ये मेरे साथ सुरेश शर्मा जी बैठे हैं, सीनियर वाइस प्रधान सिरसा क्लब। मेरी इस तरफ बैठे हैं ईशू बांसल जी, वाइस प्रधान सिरसा क्लब। मैं यहाँ बैठा हूँ एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी सिरसा क्लब। हम 5 लोग चुन के आए हुए हैं क्लब में से। एक है हमारे सचिव महोदय राजेश लाला जी, और हमारे कैशियर साहब है नकुल मोहंता जी। आप लोगों को कष्ट देने का एक मुख्य कारण ये था कि आज नॉमिनेशन सिरसा क्लब के भरने की लास्ट तारीख है, तो हम लोग इलेक्शन में नहीं जा रहे। उसका कारण ये था कि इलेक्शन असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। मैं एडवोकेट हूं, तो अनडेमोक्रेटिक चीज के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा। राजेश सचिव महोदय जी ने, एक तो सबसे मेन मुद्दा हमारा यह है कि अपनी लिस्ट ही बनाकर अपनी लिस्ट पे चुनाव करा रहे हैं। 950 मेंबर हमारे बाईलॉज में लिखे हुए हैं कि 950 मेंबर से ऊपर हम मेंबर ही नहीं बना सकते। उन्होंने 975 की लिस्ट चिपका दी और उस पर चुनाव करा रहे हैं। हमने गौरव शर्मा जी से को कंप्लेंट करी, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। हमने डीसी साहब को भी कंप्लेंट डाली। डीसी साहब के पास हम 7-8 बार गए। उन्होंने डीआईसी साहब को, गौरव शर्मा जी को बोला। गौरव शर्मा जी ने हमारी कंप्लेंट पे कोई भी सुनाई नहीं करी। मेरे हिसाब से वो बायस्ड हैं। द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। उन्हें पता है कि वो बायस्ड क्यों है। मेरा आप पत्रकार भाइयों से एक गुजारिश हो रहा है कि आप उनसे जरूर पूछिए कि वो बायस्ड क्यों है, क्यों हमारी बात नहीं सुन रहे। हमारे एक मेंबर ने, अमित गोयल जी ने, 6 तारीख को वोटर लिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट लगाई थी कि वोटर लिस्ट गलत है। उन्होंने ना तो उनको बुलाया, ना इस पे कोई सुनवाई करी। हमारे उप प्रधान सीनियर वाइस प्रधान सुरेश शर्मा जी ने भी पिटीशन लगा रखी है। उन्होंने पिछले शुक्रवार को डेट दे रखी थी हमें, वो दूसरे पार्टी के वकील महोदय ने एडज्वाइन करवा के वो हमारी डेट 24 तारीख करवा दी। अब आप पत्रकार भाई मुझे ये बताएं कि आज लास्ट डेट है वो नॉमिनेशन भरने की, तो इसको तो पहले रुकना चाहिए था। फिर जब हमें रिलीफ नहीं मिला, हमें लगा कि ये गौरव शर्मा जी बायस्ड हैं, तो फिर हम हाई कोर्ट में हमने ईशू बांसल जी ने रिट डाल रखी है। उसकी 27 नवंबर को सुनवाई है। अब आप जो भाई साहब जो बात पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपनी बात रखी। आखिर मामला क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा था जी, इलेक्शन हुए 3 साल पहले जी, तो 2 पैनल थे, जिसमें से एक पैनल में रोहित गिनेरी वाला का पैनल था हमारा, हम 3 चुन के आए। उधर से राजेश गोयल वाले पैनल में 2 चुन के आए। राजेश गोयल जी ने आते ही क्लब पे कब्जा करने की कोशिश करी, तो हमने उनको कहा कि अब बैठ के मिल बांट के चलो, इलेक्शन कोई भी जीत के आए। हम इलेक्शन जीत के आए थे क्लब के हित के लिए, क्लब के सदस्यों के हित के लिए। 950 मेंबर हैं वहां पे जी, ठीक है जी। तो वो हम उनकी सेवा के लिए आए थे, ना कि हम बॉस बनने आए थे वहां पे। तो हमने राजेश भाई को कहा कि ऐसा, कहता नहीं क्लब तो मैं चलाऊंगा। चलो, हमें लगा कि क्लब का नुकसान ना हो, अगर हम लड़ेंगे तो क्लब पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा, तो हम बैकफुट पे आ गए। हमने राजेश जी को कहा कि आप क्लब चलाओ। राजेश जी ने 2-3 मीटिंगें बुलाई, उसके बाद हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। 87 मेंबर बनाए उन्होंने, और किसी हमारे से किसी भी हाउस से उन्होंने अप्रूव नहीं करवाया। उन्होंने अपनी अकाउंट बुक और जो डेली हमारा रजिस्टर होता है जिससे हम मीटिंग के मिनट्स लिखते हैं, वो सब कुछ उन्होंने छुपा रखा है। उन्होंने हमें साफ मना कर दिया, देने से इनकार कर दिया। मैंने, सुरेश शर्मा जी ने, ईशू बांसल जी ने कहा था कि हमें दिखाओ, उन्होंने मना कर दिया। टोटली उन्होंने अपने हाथ में क्लब ले रखा है। उन्होंने क्लब का संविधान बदलने की भी कोशिश करी, वो मैं आपको ड्राफ्ट दे दूंगा, उनके ड्राफ्ट पड़ा है। उन्होंने डीसी साहब के सामने जवाब में माना है कि वो मैं संविधान बदलने की सिर्फ ड्राफ्ट किया था, लेकिन वो लागू नहीं करवा पाया। सुरेश शर्मा जी से उन्होंने साइन लिए उस ड्राफ्ट पे। सुरेश शर्मा जी ने मीटिंग में उनको ये बात बोली कि आपने गुड फेथ में, सुरेश शर्मा जी साइन ले लिया कि मैंने पोर्टल पे जो नए मेंबर बनाए वो चढ़वाऊंगा जी, मैं आपको बताता हूँ। साइन ले गया, इनको बताया नहीं कि मैं संविधान बदल रहा हूँ। 950 मेंबर थे, 975 मेंबर कर दिए जी। पोर्टल पे कोई मेंबर चढ़वाए नहीं जी। जो मेंबर रिटायर कराए, हमने 25-30 मेंबर रिटायर हुए हैं, उनका स्वैच्छिक पत्र भी लिया कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। हमने उनको कहा कि शनिवार को मीटिंग बुला लो, आज से 1.5-2 महीना पहले, ताकि जो हमारे आपस में मन मुटाव बैठ के दूर करके और क्लब के हित में काम कर सके। उन्होंने हमें सबको, सब एग्जीक्यूटिव मेंबर भी थे, बोला कि ये मेरा काम है, अब कोई काम नहीं, इलेक्शन मैं ही अनाउंस करूंगा, मैं ही करवाऊंगा, आप इस बात से दूर रहो, आपने लड़ना लड़ो, नहीं लड़ना ना लड़ो। मुद्दा ये था जी। मैं इस कड़ी में 2-4 चीजें ऐड करना चाहूंगा। क्या हुआ कि जब हमें ये संज्ञान में आया कि जो सेक्रेटरी महोदय हैं, इन्होंने क्या कहते हैं बायलॉज को अमेंड कर दिया है, तो उसके बाद में हमने इनसे कहा कि भाई ऐसा है,
आपके हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती ये चीजें। हमारे बायलॉज तो कहते हैं कि ये हमारी जो जनरल बॉडी है वो इसकी 950 मेंबर की मीटिंग होगी और वहां से इसको अमेंडमेंट करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है कि हमने इनसे मीटिंग के लिए कहा कि आप मीटिंग करो, हम 20 एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठ के जो सर्वसम्मति से होगा वो फैसला लेंगे। इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, कोई मीटिंग नहीं बुलाई, पिछले 1 सवा साल के दौरान में कोई मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद हमने डीसी महोदय को शिकायत लिखी और एक डीआईसी जो हमारे रजिस्ट्रार हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार गौरव शर्मा जी, इनको हमने शिकायत लिखी। उसके बाद हमें कई बार मिलने के बाद हमारे डीसी साहब ने जो है सारा मैटर जो है गौरव शर्मा जी को बुलाकर और वो रेफर किया कि आप इसका संज्ञान लो और इसके पर वर्किंग करो। उसके बावजूद भी पिछले 2 महीने हो गए हैं, मेरे ख्याल से हमने 15 लोगों को पहली बार हमने एप्लीकेशन दी थी डीसी साहब को, और डीसी साहब ने जो रेफर किया था डीआईसी साहब को, उसके बाद 16 अक्टूबर को डीआईसी ने एक चिट्ठी लिखी थी सेक्रेटरी को कि आपके खिलाफ इलेक्टेड मेंबर की तरफ से एक कंप्लेंट आई है, इसका जवाब दें। 2 हफ्ते का उनको समय दिया था। 28 अक्टूबर 2025 को सुबह सेक्रेटरी महोदय ने क्या कहते हैं उस चिट्ठी का जवाब दिया। डिस्ट्रिक्ट जो रजिस्ट्रार ने कंप्लेंट मैटर हमारा भेजा था, और 28 अक्टूबर की शाम को ही उन्होंने बिना किसी हाउस की मीटिंग में हमारी जो ग्रीवेंसीज हैं बेसिकली क्या है कि जो लोकतांत्रिक तरीका है, ठीक है, एक तो उस तरीके से इलेक्शन, और दूसरा क्या है कि जब हमारा क्लब बना हुआ है तो उसमें हमारे बायलॉज जो हमें बोलते हैं कि भी जो कोई भी सोसाइटी की है मीटिंग है वो हाउस की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में वो एजेंडा अप्रूव होने के बाद ही आगे चलेगा। जो इलेक्शन हुए हैं वो कहीं हाउस की मीटिंग में पास ही नहीं हुए कि हम इलेक्शन के लिए अप्रूवल दे रहे हैं। कोई इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है, कोई हाउस की मीटिंग पिछले 1 साल में नहीं, तो सेक्रेटरी साहब ने अपनी मर्जी से ही क्या कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं एडॉक कमेटी भी बना दी है, जो कि मुझे लगता है कि टोटली असंवैधानिक है। और ये इलेक्शन जो है अगर आज हो भी जाएंगे तो इनका मैं नहीं समझता कोई बेस है, ये कल को कोई भी कोर्ट में चैलेंज करके इनको कैंसिल करवा सकता है। तो मैं इसके साथ ही एक हमारे जो क्लब के सदस्य हैं उन सबसे भी अपील करूंगा कि अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके जो है आप इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये थोरली रॉन्ग है और ये इलेक्शन जो है कैंसिल होंगे आज, नहीं तो अगर आज ये गलती से इलेक्शन हो भी गए तो भी इन्होंने कल इलेक्शन कोर्ट के थ्रू ये चैलेंज हो गए और कैंसिल हो जाएंगे। अब बात ये है कि इसके साथ हुआ क्या है, हमने जब डीआईसी साहब ने क्या कहते हैं मैटर कंप्लेंट का दिया और 28 अक्टूबर को राजेश गोयल सचिव ने कंप्लेंट का रिप्लाई दिया। उस रिप्लाई के बाद में इन्होंने 1 नवंबर को वोटर लिस्ट जारी कर दी। हमारे जो बायलॉज हैं सिरसा क्लब के वो बोलते हैं कि 950 मेंबर बन सकते हैं, और जबकि इन्होंने मेंबर लिस्ट जो है 975 की जारी कर दी। ऐसा हुआ कि पिछले 3 साल के दौरान में बिना मीटिंगों से अप्रूव करवाए हुए जो सेक्रेटरी महोदय हैं इन्होंने नए 87 मेंबर के करीब बनाए हैं। वो 87 मेंबर जो हैं देखा जाए तो उन मेंबरों को हाउस से अप्रूव करके उन्हें मिनट लग के, और वो लिस्ट जो है पोर्टल पे अप्रूव होनी चाहिए, क्या कहते हैं हमारे डीआईसी के पोर्टल पे। वो डीआईसी के पोर्टल पे जो मेंबर अप्रूव होगा वही सिर्फ वोट देने का अधिकार रखता है। लेकिन यहाँ तो वो जो पोर्टल पे आज की डेट में भी 2022 में जो मेंबरों ने वोट दिए थे आज की डेट में वही पोर्टल पे मेंबर बोलते हैं। तो किसी भी तरीके से वो जो 87 मेंबर हैं जिनको ये बनाया गया वो सब क्या कहते हैं गलत तरीके से बनाए हैं, इन्होंने कोई हाउस से अप्रूव नहीं किया। उसके बाद में ये मेंबर का मुद्दा जो रहा, हमने रजिस्ट्रार साहब को एक हमारे मित्र हैं अमित गोयल जो क्लब के मेंबर हैं, इन्होंने 6 नवंबर को क्या कहते हैं कंप्लेंट जो है मेंबर लिस्ट को चैलेंज किया। आज तकरीबन जो है 20 दिन 15 दिन से ज्यादा बीत गए हैं। हमारे जो डीआईसी महोदय हैं गौरव शर्मा जी, इन्होंने उस कंप्लेंट के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, वोटर लिस्ट को चैलेंज किया जो उन्होंने किया। हमने 2 पेटिशन फाइल करवाई है वहाँ पे, जो 2 पेटिशन हमारे एक सुरेश शर्मा जी ने फाइल करी और एक दूसरे क्लब के मेंबर ने पेटिशन फाइल कर रखी है। जो वो पेटिशनें फाइल हुई है उन पेटिशनों में भी उन्होंने कोई पेटिशन की कोई सुनवाई नहीं की है, और पेटिशन हमें ये आज तक समझ नहीं आ रहा है कि गौरव शर्मा जी जो है सरकारी अधिकारी होने के बावजूद भी वो इतने उनका झुकाव क्यों है, और जो भी चीजें हैं हम सब बिल्कुल एकदम संवैधानिक तरीके से हमने सारी कंप्लेंटें दायर कर रखी हैं। हमें ये समझ में आया कि भी क्या कहते हैं गौरव शर्मा जी किसी भी तरीके से हमारे को इंसाफ देने वाले नहीं है, क्योंकि ही इज टोटली बायस्ड, इसलिए हमारे को हाईकोर्ट में मूव करना पड़ा है। और डीसी आपके अध्यक्ष हैं, तो उनका रोल क्या रहता है वहाँ? सर ऐसा है कि जो हमारे डीसी साहब हैं वो हमारे बायलॉज जो है उनको एक्स ऑफिशियो मैं कहूँगा कि प्रेसिडेंट बना रखा है। क्या होता है कि कोई भी डीसी जो है क्लब के जो क्या कहते हैं मैं कहूँगा कि वर्किंग है उनके अंदर उनका कोई इंटरफेरेंस वो जनरली नहीं लेते, क्योंकि उनको अपने कामों से ही क्या कहते हैं वो होती है व्यस्तता रहती है।
तो डीसी साहब ने, जब हमने डीसी साहब को कंप्लेंट की, उनके नजर में ये मुद्दा लाया कि भाई क्या कहते हैं ये सब चल रहा है, तो उन्होंने जो इसके क्या कहते हैं डीआईसी रजिस्ट्रार, जो कि एपेक्स बॉडी है सोसाइटीज के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन्होंने मैटर उनको रेफर किया कि आप जो है इस मैटर का संज्ञान लेके इसके अंदर जो जेन्युइन काम बनता है वो जेन्युइन कार्रवाई करो। साहब, ये आप हर बार चुनाव के अंदर ये झगड़ा होता है, हर बार चुनाव में कई ना कई मुद्दे बनते हैं, तो मुख्य उद्देश्य सिरसा क्लब का क्या है जिसकी आप बार बार लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव की? मुख्य उद्देश्य सिरसा क्लब का क्या है, जनता को बताइए कि मुख्य उद्देश्य इसका एक्चुअल में है क्या? देखिए, कहता है कोई भी जो सोसाइटी है या क्लब होते हैं वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिरसा क्लब का जो मुद्दा है वो हमारे वेलफेयर ऑफ मेंबर्स के वेलफेयर के लिए है कि उनके एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए लोग क्लब में जाया करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्लब का मुद्दा झगड़ा इन क्या कहते हैं संविधानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा क्या है कि अगर कोई चीज है संवैधानिक तरीके से होगी, कोई चीज मान लीजिए अब सेक्रेटरी साहब हैं, वो सोचते हैं कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि आज तक हमेशा ही ऐसा रहा है कि जो गद्दी नशीन होता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, तो हमारे सेक्रेटरी साहब को भी ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं पूछ रहा हूँ सिरसा क्लब का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता को बताओ। जनता, आप चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हो, हर बार ऐसे पिछले टाइम पे भी आरोप प्रत्यारोप रहते हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लब आपने बोला क्लब के मेंबर के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए आप बता रहे हो, तो इसका और आप वेलफेयर का शब्द यूज कर रहे हो। उसका मैं बताता हूँ भाई साहब। मैं पिछले 6 साल से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने मेदांता से पहले 3 साल में मेदांता से टाई अप करा रखा है, और सिरसा क्लब का कोई भी मेंबर मेदांता हॉस्पिटल में जाता है, उनका कार्ड बना हुआ है, 20% का लेस मेदांता हॉस्पिटल देता है। वो तो मतलब सिरसा ये तो आपके मेंबर से बेनिफिट मिल रहा है ना। क्या रहा सर क्लब का जो मोटिव है, जैसे आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्या है? देखिए सर, ऐसा है जो हमारा सिरसा क्लब है ये सिर्फ मेंबर की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए। एक्चुअल बात ये है कि वहाँ पे लोग स्विमिंग के लिए आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, बैडमिंटन इंटरनेशनल कोर्ट बने हुए हैं बैडमिंटन में, कोई भी शहर का बच्चा खेल सकता है, फीस भर के वो खेल सकता है, स्विमिंग सीख रहे हैं, बैडमिंटन सीख रहे हैं, स्क्वैश कोर्ट भी है वहाँ पे। तो हम लोग शाम को, अब जैसे देखो ऐसा है, जो 50-55 साल से हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो शाम को बैठते हैं, चाय पीते हैं, अपने दोस्तों में गपशप मारते हैं। मैं भी पिछले 2015 से आज 10 साल हो गए मुझे, हम रेगुलर सुबह 10 बंदों का ग्रुप है हमारा, हम सुबह चाय पीने आते हैं, अपना दुख सुख करते हैं, पारिवारिक बातें करते हैं, शहर की समाज की बातें करते हैं। एक बैठने की, शहर में इतनी अच्छी जगह है और शहर के सब अच्छे रीस इडियट लोग वहां के मेंबर है। एक सर्कल बढ़ता है, बैठने की बात बढ़ती है, बिजनेस होता है। अगर मान लो मैं आपको नहीं जानता, क्लब के राइज आपसे मिला, तो हो सकता बिजनेस की बात होगी, कोई और बात होती है, आदमी बिजनेस में आगे बढ़ता है। जो क्लब है, जो ग्रुपिज्म है, इसमें तो आप तरक्की करने के लिए बैठते हो, लड़ने के लिए नहीं बैठते। सर, फाइनली आज नामांकन भरा जा चुका है और आपकी आखिरी डिमांड क्या है, किस तरह की? आज हमारी मैडम ये की डिमांड है गौरव शर्मा जी से, डीसी साहब से, कि इसको तुरंत प्रभाव से इस इलेक्शन को निरस्त किया जाए, क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम आपको सारे तथ्य बता चुके हैं। आपने जो हाई कोर्ट में रिट डाली है, उसमें आपकी प्ली के इफेक्ट क्या है? केस क्या है आपका? हमारी जो हाई कोर्ट के अंदर रिट डली है, उसके अंदर भी प्ली और हमारे फैक्ट्स यही है कि क्या कहते हैं, एक तो जो इलेक्शन शेड्यूल डिक्लेयर हुआ है वो हाउस की मीटिंग में कहीं से भी अप्रूव नहीं हुआ किसी, क्योंकि पिछले 1 साल में कोई हाउस की मीटिंग ही नहीं हुई है, ठीक है, 1.5 साल से। हाँ, पिछले 1-1.5 साल से मीटिंग नहीं हुई है। दूसरा हमने ये है कि हमारे बायलॉज जो है वो कह रहे हैं कि 950 ही मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर लिस्ट जो है 950 की है, 950 है। यहाँ जो सेक्रेटरी साहब ने 1 नवंबर को इलेक्शन की लिस्ट शेड्यूल, जो इलेक्शन लिस्ट जारी की है मेंबर्स की, उसमें 975 की मेंबर लिस्ट जारी की है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आपकी जो मैक्सिमम सीमा ही 950 है, तो 975 मेंबरों को कैसे पार्टिसिपेट कराया जा सकता है? एक उसमें ऐसा ना जी, कैंडिडेट जो राजेश लाला जी खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं सेक्रेटरी का, और वही लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं बिना उसके अप्रूव के, ये तो बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक है जी। आप ही लड़ने चुनाव, आपकी लिस्ट होगी जी, लिस्ट तो पोर्टल डीआईसी को पोर्टल चढ़ाकर लिस्ट चुनाव होना चाहिए जी। सोसाइटी एक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 950 की लिमिट है। नहीं, हमारे बाइलॉज में, हमारे बाइलॉज में उसमें अमेंडमेंट भी तो हुई है। नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं ऐसा था। मैं बताता हूँ बलजीत सिंह जी, 950 से 990 मेंबर करने का प्रपोजल रखा गया था, जिसमें हाउस में ये पास हुआ था कि 950 से 990 मेंबर कर दिए जाएं, क्योंकि कई हमें प्रेशर था कि मेंबर बढ़ाए जाएं। चलो समाजदारी है, लोग आते हैं, फोन भी आते हैं भी बनाओ, अधिकारी भी फोन कर देते हैं कई बार भी मेंबर बनाओ।
तो हमने ये हाउस में पास करा था 950 से 990 किए जाएं, लेकिन जीबीएम की अप्रूवल से जनरल बॉडी मीट बुलाकर हाउस की मीटिंग करके अप्रूवल लिया जाए। प्रपोजल रखा गया था, ना कि करा गया था इसको। जैसे अब सेक्रेटरी महोदय ने 2,36,000 में मेंबर बनाए, 2 लाख हमारी फीस है, 36,000 जीएसटी है जी, ठीक है। लेकिन अभी भी हाउस में हमारे बाई लॉज में 1.5 लाख रुपए लिखा हुआ है। ये सब चीजें प्रपोजल के लिए रखी हुई थी। 350 से हमारी जो महीने की फीस है वो 350 थी, वो 500 कर दी गई है। वो भी सिर्फ एक प्रपोजल तैयार हुआ था कि हमें हाउस में, हमने 20 बंदों ने ये पास कर दिया कि ठीक है अब खर्चा बढ़ गया, समय बढ़ गया, ये चीजें करेंगे, लेकिन जीबीएम की अप्रूवल के बिना कोई जीबीएम कुछ नहीं करेंगे। तो सेक्रेटरी साहब ने ये बात लागू कर दी। 2 साल से 590 ले रहे हो। हाँ, तो वो गलत ले रहे हैं। हमने बड़ा विरोध किया जी, माने नहीं को। और हमें ये कहा जा रहा है मैं अपने क्लब के भाइयों को आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे पे ये बोला जा रहा है कि आप 3 साल कहां थे, आप तीनों आज आ गए इलेक्शन प्रोसीजर रोकने के लिए, पहले 3 साल कहां थे। मैं सभी क्लब के मेंबरों को, आप सभी भाइयों को ये बताना चाहता था, हम 3 साल से सेक्रेटरी साहब से 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप बंदे हाउस में अप्रूव कराओ, आप मेंबर बनाए जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आगे इलेक्शन कैसे कराओगे। अब कई चीजें मौखिक होती हैं, हर बार तो अखबार में या मेंबरों को नहीं बताया जा सकता। हम 1.5 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमें लगा कि सेक्रेटरी साहब बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से जैसे शब्द होता है ना कि उन्होंने सोचा कि क्लब के कुछ है ही नहीं है। फिर हमें डीसी साहब का दरवाजा खटखटाया, डीआईसी का दरवाजा खटखटाया। जब हमें कहीं से भी रिलीफ मिलता नहीं दिखा तो फिर जुडिशरी से बड़ी तो कोई चीज नहीं है जी, हम हाईकोर्ट चले गए जी। अब वो 27 तारीख को हाईकोर्ट में हमारी इस रिट की सुनवाई है जी। आम सभा बुलाने की कोशिश क्यों नहीं की गई इसमें? हमने सेक्रेटरी साहब को बहुत बार कहा जी, बहुत बार कोशिश की, सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल ही हमें मना कर दिया कि मैं नहीं बुलाऊंगा। हमने मौखिक तौर पे लिखित में भी 2 बार उनको चिट्ठी ली है, लेटर इशू किया उनको कि भी आप जो है मीटिंग बुलाओ, पर उन्होंने कोई मीटिंग कॉल नहीं की। उन्होंने जो दस्तावेज भी थे हमारे, जैसे मिनट बुक होती है, एजेंडा रजिस्टर है, वो सब उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। उन्होंने कोई हमारे को डॉक्यूमेंट ही मतलब कभी दिया ही नहीं है। जिस क्लब के अंदर आप कह रहे हो वेलफेयर के काम होते हैं, तो वहाँ इलीगल 2 तरीके के काम होते हैं। बताओ जी। परोसी जाती है, तो वो काम पे क्यों नहीं रोका? मैं आपको बताता हूँ जी, देखो ऐसा है, जो जुए वाली बात है वो बिल्कुल निराधार है जी। जो आप मुद्दा उठा था अखबार में मैंने पढ़ा था, उसमें ऐसा है कुछ हमारे बुजुर्ग लोग जो 60-65 साल के हैं, वो टोकन से सीप या वो मैरिज खेल लेते हैं। उसमें वही होता है कि चाय पी ली, पकोड़े खा लिए, बस इतना ही होता है जी। और दूसरी बात जो दारू वाली बात है, आप विस्की की बात कर रहे हो, हमारा क्लब विस्की नहीं किसी को सर्व नहीं करता जी। सर कल परमिशन ली गई थी, कल 1 दिन के लिए परमिट जारी हुआ था एक्साइज टीम। ये हमारे को संज्ञान में पहले शिफ्टों के अंदर भी दिया गया लिक्विड का लाइसेंस लिया 3-4 बार। हाँ, वो लिया था जी। गट्टियां काफी खरीदी गई हैं। नहीं पता क्या जी, वो बुजुर्ग जो हमारे लोग बुजुर्ग हैं वो खेलते हैं ताश जी, हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन देखो, एक ताश खेलना टोकन से, और वो भी सिर्फ चाय भी, चलो ठीक है, आप सीप की बाजी जीत गए तो आपने चाय पिला दी, मैच जीत गया तो मैंने चाय पिला दी, तो ये जुए वाली बात तो जमा बिल्कुल निराधार है जी। संवैधानिक तौर पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए? देखो, संवैधानिक तौर पे तो ये हमारा क्लब हमारे लोगों के लिए बैठने के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए है, गपशप मारने के लिए, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने के लिए जगह है जी। कल्चरल एक्टिविटीज देखो, मेडिकल कैंप पीछे लगाया था। कल्चरल एक्टिविटी आगे क्या था कि आगे हमेशा महीने में 2 महीने में हमारे सारे क्लब के परिवार इकट्ठे होते थे, तंबोला खिलाई जाती थी, बैठ के एक दूसरे से इंट्रो हो जाती थी परिवार। लेकिन जब से सचिव महोदय सेक्रेटरी बने हैं, डे टू डे अफेयर की जिम्मेवारी उनको छोड़ रखी थी हमने, उन्होंने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। सांस्कृतिक गतिविधियां जो करवाई जानी थी वो आज तक तो आखिरी बार कब करवाई? वो मार्च 2024 में करवाई गई है जी। मार्च 2024 में कल्चरल इवेंट हुआ था, क्या कहते हैं, होली के बाद, क्या कहते हैं, जिसमें डीसी साहब खुद भी आए थे। अब जो 87 सदस्यों की आप बात कर रहे हैं, जो 950 से अपर है या जो अलग से बनाए गए हैं, उसमें बड़े बड़े राजनेताओं के घर से भी है और भी हैं, तो इसमें आगे प्रोसीजर क्या रहेगा? देखो जी, हमें मेंबर बनाने से कोई इतराज नहीं था जी, और ना ही आगे इतराज है जी। देखो, ये क्लब सारे सिरसा शहर का क्लब है जी। जो मेंबर बनना चाहे इच्छुक अपना एप्लीकेशन लगा सकता है जी, वो फिर हाउस से अप्रूव्ड होता है जी। अगर हाउस अप्रूव्ड कर दे, हमें 87 तो हमारे भाई हैं जी, हमें उनसे क्या इतराज है जी। हम इतना ही चाह रहे थे राजेश भाई से, सेक्रेटरी साहब से, सचिव महोदय से, कि आप जो भी मेंबर बनाओ कम से कम हाउस में अप्रूव कराओ। हमारे बाई लॉज में, संविधान में ये लिखा हुआ है, जो भी बंदा क्लब में मेंबर बनना चाहता है वो सेक्रेटरी साहब को लेटर देगा, फिर हाउस में वो
एप्लीकेशन देगा, फिर हाउस में वो एप्लीकेशन रखी जाएगी, उस पर विचार विमर्श करके उनको ओके किया जाएगा। तो इन्होंने तो एक सूत्रीय कार्यक्रम चला रखा है कि मेरा ही हूं, मैं ही हूं सब कुछ। अगर सुनवाई नहीं होती, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे वो थी ना बाहुबली फिल्म जिसमें शिवगामिनी बोलती कि मेरा वचन मेरा शासन, अब तो वो सेक्रेटरी साहब का ही मेरा वचन और मेरा शासन है। नहीं, अगर सुनवाई नहीं होती, हाई कोर्ट्स में भी आप गए हुए हैं, रजिस्ट्रार के पास भी गए हुए हैं, रजिस्ट्रार ने कहा 24 तारीख को बुलाएंगे, सुनवाई करवाएंगे, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती और चुनाव होता तो फिर? देखो जी, हम चुनाव में नहीं जा रहे जी, हमको हमारे में से कोई फार्म नहीं हमने चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमें कोर्ट पे पूर्णतः विश्वास है, हमारी कार्यप्रणाली पे जो हमने तथ्य देकर रिट लगाई है वो जरूर सुनी जाएगी और फैसला भगवान की कृपा से हमारे हक में ही आएगा वो। और मैं बात को बड़ी करना चाहता हूँ, हमारे हक में नहीं आएगा, सिरसा क्लब के सभी सदस्यों के हक में आएगा। मैं आप सबके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि भी जो हम तीनों पदाधिकारी हैं, हम इलेक्शंस के अगेंस्ट हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी तरीके से इलेक्शन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि हमने अगस्त में जब क्या कहते हैं हमें पता लगा था कि सेक्रेटरी साहब ने बायलॉज को अमेंड किया, तब उस टाइम भी हमने उनको ये कहा था कि ऐसा है, एक तो ये जो आपने गलत काम किया इसको वापस लो, हाउस की मीटिंग बुलाओ, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हम इलेक्शन प्रोसेस के अगेंस्ट हैं कि जो इलेक्शन तो होने चाहिए, हम कह रहे हैं आज भी तो होने चाहिए, लेकिन हाउस की मीटिंग से पास होके वहां से प्रॉपर तरीके से एडहोक कमेटी बने, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो, रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हो, और वहां से वो संवैधानिक तरीके से। रीजन ये है कि अगर हम ये ऐसा वैधानिक तरीके से करेंगे तो कल को 2 साल बाद भी कोई मेंबर कोर्ट में से इसको चैलेंज करके और कैंसिल करवा सकता है। उस समय क्या परिस्थिति होगी कि एक आदमी ने जब 2 साल उसने अगर क्लब में कहते हैं पदाधिकारी रहे और उसको बाद में पता लगे कि उसके जो कोर्ट ने जो उसका पद है वो क्या कहते हैं कैंसिल ऐसा ही पता। आप भी इलेक्टेड पर्सन हैं, आप कह रहे हैं तो इसके अंदर आपने शिकायत पहले डीसी साहब को दी, डीसी साहब ने मार्क कर दी रजिस्ट्रार साहब। अगर आप रजिस्ट्रार की कार्रवाई से तो संतुष्ट नहीं थे, कोर्ट जाने से पहले आपने डीसी साहब को इस मामले में अवगत कराया? हाँ जी, हमने डीसी साहब को अवगत कराया था। 5 बार मिले। डीसी साहब ने दोबारा से बुलाकर, जब हमने डीसी साहब ने कहा कि आपने मेंबर लिस्ट चैलेंज की है, पिटीशन फाइल की है, हम उसकी कॉपी डीसी साहब को देंगे। डीसी साहब ने बिल्कुल कार्रवाई सही की, उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया अगले दिन और उन्होंने कहा भी ऐसा है इनकी सुनवाई करो। ये बात है 17 तारीख की, ठीक है, 16 तारीख या 17 तारीख की बात है। उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया क्योंकि रजिस्ट्रार साहब जो है वो कभी आज तक सिरसा आए ही नहीं है। गौरव शर्मा जी वो चंडीगढ़ रहते हैं, उनके पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और उनका कहना है कि मेरे पास तो चंडीगढ़ का चार्ज है और मैं चंडीगढ़ ही रहता हूँ, यहीं से वहीं से हैंडल करते हैं। तो उन्होंने अपने नुमाइंदे जो आईईओ है अशोक जी, उनको वहां पे भेजा। वो अशोक जी डीसी साहब के ऑफिस में गए थे और डीसी साहब ने उनको डायरेक्ट किया कि आपके यहाँ पे जो पिटीशन फाइल हो रही है इनके ऊपर कार्रवाई करो। गौरव शर्मा जी से हमें न्याय की उम्मीद नहीं थी, तभी हम हाईकोर्ट गए जी, ये तो हम क्यों जाते हैं। डायरेक्टली पार्टी में डीसी साहब भी बने हैं ना? हाँ जी। राजन जी, जिन क्लब सदस्यों को निवृत्त किया गया और स्वेच्छा से उनसे घोषणा पत्र नहीं लिए गए जी, तो क्या आज के दिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, आज के दिन वो पोर्टल पे मेंबर हैं जी हमारे। एक चीज और मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ आपके, क्या होता है कि हमारे 2023 में जब मीटिंग चली तब उस टाइम पे एक एजेंडा तो ये पास हुआ था कि भाई क्या कहते हैं हम जीबीएम की मीटिंग करते हैं, और जिसमें 3 एजेंडे हम जीबीएम के लिए हमने रिकमेंड किए थे कि भाई 950 से 990 मेंबर किए जाए। दूसरा हमने किया था कि 350 से 500 रुपए जो है हमें मंथली चार्जेस, और 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए हमारे जो वन टाइम हम मेंबर इंट्रोड्यूस करने के लिए थे वो चार्जेस इंक्रीज किए जाए, पर वो जीबीएम के लिए थे। साथ ही जो आपने कहा कि भाई क्या कहते हैं जो मेंबर हैं स्वेच्छा पत्र का, जो कुछ मेंबर वहां पे थे कि भी कुछ मेंबर ऐसे हैं जो एज हो गए हैं और दे वांट टू रिटायर फ्रॉम द क्या कहते हैं हाउस, मतलब जो क्लब से। तो उस टाइम पे हमने ये पास किया था कि भी इन सबको हम क्या कहते हैं जो मेंबर्स इच्छा से रिटायर होना चाहता है क्लब से, उनको एक क्या कहते हैं सोने की गिन्नी दी गई थी उस टाइम, और हाउस में पास किया था कि भी उनको एक सोने की गिन्नी देकर उनको रिटायर किया जाए और उनकी क्या कहते हैं हाउस में नए मेंबर बनाए जाए, ताकि उन नए मेंबरों से जब हमें 1.5 लाख मिलेगा तो क्लब को जो है क्या कहते हैं एक फंड जनरेट होगा, जिससे कि हम क्या कहते हैं आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने हैं या हमारे जो बैकलॉग्स हैं वो कंप्लीट कर पाए हम। लेकिन क्या है कि जब वो 50 के करीब मेंबर जो है इन्होंने रिटायर किए हैं, उन रिटायर मेंबरों को गिन्नी दे दी है, किसी का स्वेच्छा पत्र नहीं लिया, किसी हाउस की मीटिंग में उन मेंबर की लिस्ट को अप्रूव नहीं कराया कि इन मेंबरों को सोने की गिन्नी दी है और इनको रिटायर किया है। राजस्व की बात की तो इसके अंदर मेनली राजस्व का सोर्स क्या है? इनकम सोर्स 350 रुपए महीना जो लेते हैं जी, एक तो मंथली सब्सक्रिप्शन है जी, और एक जो स्विमिंग पूल है या जो बैडमिंटन हॉल है यूज होती है उनके चार्जेस हैं।
यानी कि फिर तो मनोरंजन टैक्स भी देते होगे आप, क्योंकि जो स्पोर्ट्स का या एंटरटेनमेंट्स का कुछ इस तरह का। सर ऐसा नहीं, ये जीएसटी आने के बाद ये सारे क्लब हो गए थे और अब सिर्फ जीएसटी लेते हो, जीएसटी नंबर हमने ले रखा है क्लब का। जीएसटी को तो पिछले इलेक्शन में लिया, उससे पहले 5 साल तो लिया ही। हाँ जी, जीएसटी जो है वो अराउंड पिछले इलेक्शन से पहले ही ले लिया था जी। पिछले इलेक्शन से पहले ही ले लिया था, 2022 के अंदर लिया था इन्होंने। पुरानी कमेटी ने ले ली था, हमारे जो टेन्योर में तो जीएसटी लगी रहा था। सर शिवराम डेरे की दीवार बिल्कुल सांझी है और साथ में शराब परोसी जाती है, इसको कहा जायज मानते? नहीं सर गुरलाल जी, शराब नहीं परोसी जाती जी। देखो जो कमरे हैं, कमरों में मेंबर खुद की लिकर लाकर पी सकते हैं जी। कमरों को कौन सा प्रतिनिधि बुक कराते हैं? नहीं वो तो वॉक इन है जी, प्रतिनिधि कोई बुक नहीं करता जी। मेंबर है, देखो जो मेंबर 950 मेंबर है क्लब के जी, तो वो क्लब के सदस्य हैं, उनका अधिकार है कहीं भी आए कमरों में बैठ सकते हैं। जब कमरा आपने अभी बोला मेंबर ही बुक कर सकते हैं, आप क्लियर कर रहे हैं ना, मेंबर ही क्लब में रूम बुक करेगा, मेंबर ही वहां पे बैठे करना। मैंने बात हाँ जी, एफआईआर दर्ज हुई थी क्लब के खिलाफ, उसमें अज्ञात लोग दिखाए गए, वो काफी जायज है, वो गलत बात है जी। सर अज्ञात लोग कौन हुए? सर अज्ञात लोग का मतलब ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उस समय जब शाम के समय आए थे हमारे पुराने समय में डीसी शायद यश जी थे, तो उस टाइम कहता है कि वो तो नहीं जानते थे कि कौन कौन मेंबर वहाँ था, कौन मेंबर नहीं था। आईडी लेते हैं सर, उनके नाम पब्लिश नहीं हुए, आज तक एफआईआर पेंडिंग चल रही है वो। तो इस वक्त इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं। राजनीतिक दबाव है, ऐसा क्लब पर राजनीतिक संरक्षण है? नहीं ऐसा नहीं है जी, संरक्षण राजनीतिक संरक्षण वाली कोई बात नहीं है जी। ये देखो सभी भाईचारा क्लब है, सभी मेंबर मिलजुल के अपना शाम को बैठक है सबकी जी, दुख सुख में सारे इकट्ठे हो जाते हैं। एक तरह से ग्रुप बना हुआ है जी, शाम को चाय पी लेता है, कोई सुबह आके चाय पी लेता है, एक तरह का मीटिंग पॉइंट है जी। प्रोटोकॉल में भाईचारा कहा जाएगा कैसे जी? रूम बुक करने के लिए तो नॉर्म्स है ना सर? हाँ बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर उनके नाम क्यों नहीं दर्ज किए? नहीं नाम दर्ज करने की जरूरत नहीं होती ना जी। मान लो मेंबर ही फोन कर रहा है, मेंबर आ जाता है, बैठ जाता है, नाम दर्ज करने वाला कोई उसमें हमारे पास सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा हमने शुरू नहीं कर रखा जी। जैसे मान लो मैंने जाना है तो मैं तो वॉक इन चला जाता हूँ, कमरा फ्री है तो बैठ जाता हूँ। नहीं इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है।